ये चिराग तो नदी के उस पार है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तुम टेंशन मत लो ब्रो, हमने ठान लिया है तो तुमको गायब नहीं होने देंगे। सप्पू, तुम टेंशन मत लो जीनू, हम तुम्हारा चिराग लेकर ही रहेंगे। और चिराग मिलने के बाद तुम बनोगे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल जिन। और फिर हम तुमसे कहीं भी कभी भी दूध मंगवा के पी सकते हैं। हाँ, खाने वाला दूध नहीं, पीने वाला दूध। हाँ, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। चलो तारा। ये क्या, चिराग का लोकेशन बदल रहा है? हाँ, लगता है मैप हमें कोई शॉर्टकट दिखा रहा है। पर मोबाइल मैप्स पर तो ऐसा तब बताता है जब ट्रैफिक जाम होता है। ओ हाँ, मतलब वहाँ पर बहुत ट्रैफिक जैम है। हाँ सप्पू, जंगल में ट्रैफिक कहाँ मिलेगा? बात तो सही है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। ऐसी बात है। रूट अलग नहीं बता रहा है, बल्कि चिराग की लोकेशन बदल रही है। पहले चिराग यहाँ पर था, नदी के पास, पर अब चिराग इस पहाड़ी के ऊपर है। इस बात का मतलब किसी ने वहां से वहां तक चिराग को मूव किया है। कहीं अपने पहुंचने तक किसी मॉन्स्टर ने तो नहीं उठा लिया। अब वो मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। रीजन जो भी हो, हमें उस चिराग को हासिल करना ही होगा। चलो। जिस चिराग को तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। तो ये भोला भाला सा बच्चा, ये गोलू मोलू सा बच्चा, ये जिन है। इसी का चिराग लेने के लिए ये बच्चे यहाँ आए हैं। तारा, तुम्हें चिराग चाहिए और मुझे तुम। अब तुम खुद चलकर आओगी मेरे पास चिराग के लिए। चिराग उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर है। बस थोड़ा ही आगे। चलो जल्दी जाकर चिराग ले आते हैं। ये तो राक्षसी का इलाका है। चिराग उसके डेड में कैसे हो सकता है? जरूर ये राक्षस की कोई साजिश है। इसका मतलब है कि जीनू के चिराग की लोकेशन राक्षसी ने ही बदली है। अरे अगर कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर होता तो मैं मार के भगा देता। जिनानी राक्षसी नहीं नहीं नहीं। वो अपने चार सिंग से हम चारों को मार देगी। और ये तो वैसे भी मरने वाला है। चलो वापस चलते। तारा, ये क्या हो रहा है? कभी मैं गायब हो रहा हूँ, कभी मैं वापस आ रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं? चलो तारा निकलते हैं। नहीं सप्पू, चिराग लिए बिना हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जीनू की जिंदगी का सवाल है सप्पू। मैं अपने लिए अपने दोस्तों के जान खतरे में नहीं डाल सकता।
अब तो इससे भी भूल जा। चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। सप्पू नहीं। और चीनू, हमने भी साथ मिलकर राक्षसी का सामना किया है ना। हम अकेले 5 कमजोर उंगलियों की तरह हैं, पर जब साथ आते हैं तो मजबूत मुक्का बन जाते हैं। हमें राक्षसी का सामना करना ही होगा। तो बोलो, कौन कौन है हमारे साथ? तारा, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम कह रही हो तो हमें ये खतरा उठाना ही होगा। तारा, तू मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उतारा। और अगर आज हमने जीनू को खो दिया तो हमारी मुट्ठी कभी नहीं बन सकती, इसलिए हमें जीनू को बचाना ही होगा। पर सारा, इमोशन अपनी जगह, पर प्लान क्या है? हम कैसे जाएंगे इस गुफा में? ओ, बुलेट, सबसे पहले हमें जीनू को किसी सेफ जगह भेजना होगा। ओह, बच्ची है। पर कहाँ? हेलो बुलेट। गुड बॉय बुलेट। तुम्हारे बुलेट ने एकदम सही जगह दिखाई है। अरे आखिर दोस्त किसका है? मेरा। मेरे लिए बहुत करीब की बात है, बहुत। अरे अगर मीडिया वाले होते एक दो फोटो खींच देते, अरे मीडिया में फेमस हो जाता है। मेरा दोस्त क्या बोलती पीछे था? देख। अरे बाप रे बाप। जीनू, तुम यहीं रहना। चलो। तारा, उठो तारा, उठो, उठो। चलो चलो। दिव्या, हम सही समय पे पहुंच गए। तारा के बर्थडे में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। चलो। मैम, तारा, सब बच्चे सब ठीक है? हाँ हाँ, अकेडमी में तो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। बल्कि अभी कुछ ही देर पहले मेरी नुकीली से बात हुई थी, तो उसने मुझे कहा था कि तारा और बाकी सभी बच्चे उसके कमरे में उसके साथ आराम कर रहे हैं। आप लोग आइए ना मेरे साथ। प्रिंसिपल मैम तो इधर ही आ रही है। इधर क्यों आ रही है? अब मैंने क्या जवाब दूंगी? उन लोगों को गायब गली से आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मगर नुकीली ने तो मुझसे कहा था कि सब यही हैं। नुकीली, तुम वहां छुप क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? बाहर आओ। इसका मतलब नुकीली, तुमने मुझसे झूठ बोला। नुकीली,
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोलो। बताओ। मैम वो जीनू जीनू? जीनू क्या? जीनू की जान खतरे में थी तो उसे बचाने के लिए तारा और उन चारों को बाहर जाना पड़ा। क्या? बाहर कैसे जा सकता है? अभी कुछ ही देर में तारा का बर्थडे है और अगर चांद की रोशनी उस पर गिरी तो फिर सब खत्म हो जाएगा। राक्षसी बाहर उसी का इंतजार कर रही है। कंगाल कुदरा। अब बस तारा का इंतजार है, तारा का। आज उसका सुनहरा दिल मेरा हो जाएगा और उसकी सारी दिव्य शक्तियां मेरी अपनी हो जाएंगी। और जब काला सवेरा आ जाएगा मैं बन जाऊंगी समस्त सृष्टि की काली शक्तियों की रानी। रानी राक्षसी नाचिए। तो क्या खुशी के मारे उधर चलो। हाँ तारा, चिराग तो दिख गया पर उस चिराग तक हम पहुंचेंगे कैसे? जस्ट सामने ही है राक्षस। इसीलिए सबू हम चारों दो टीम बनाकर जाएंगे। हाँ समझ गया, तू और मैं एक टीम में और निर्माण और शुद्धि एक टीम में। नहीं सप्पू, हमें अभी निर्माण की जरूरत होगी। तारा, अब तो नए दोस्त मिल गए तो अपने भाई का साथ छोड़ देगी? नहीं सप्पू, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तुम और शुद्धि तूफानी की मदद से उस चिराग तक पहुंचो। तब तक हम और निर्माण राक्षसी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी नजर तुम पर ना पड़े। बात तो सही है, पर हाँ, अगर तुम मेरे साथ आ रही हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब प्लान हमारा और एक्शन तुम करोगे। मैं किसी और के डायरेक्शंस में काम नहीं करता। लेट मी क्लियर यू दैट। अरे फ्रेंड, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट लोग ऐसे जिद नहीं करते। अभी तुम तारा की बात मान लो, किसी दिन तारा तुम्हारी बात मान लेंगी। ठीक है। सॉरी शुद्धि, अपने तूफानी से बोलना कि वो तुम्हें ज्यादा ऊपर ऊपर ना ले जाए, नीचे से ही चिराग की ओर बढ़े, नहीं तो राक्षसी वो तुम्हें देख लेगी। तब तक हम और निर्माण राक्षसी को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। चलो सब। तूफानी जी प्लीज आज अपनी मन की मत सुनना।
वो तारे ने जैसा कहा प्लीज आप वैसा कहना। चलो चलो। जल्दी। निर्माण, तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या? तारा! सप्पू! कुछ पता चला? नहीं प्रेम, अगर तारा दिव्य मोती का इस्तेमाल करे तो हमें लोकेशन पता चल जाएगा, पर जब तक उस मोती को कोई घिसे ना हमें पता नहीं चलेगा बच्चे कहाँ हैं। हमारा नहीं मान सकता, कुछ भी करके बच्चों को ढूंढना होगा। चलो चलो। कहाँ रह गई ये लड़की? आधी रात होने को है, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ गई वो लड़की? आ क्यों नहीं रही है? हम आ गए। कहाँ हो? यहाँ चोटी के नीचे। देर आए दुरुस्त आए। पर तुम्हारे दोस्त नहीं आए? तुम अपने दोस्तों को छोड़ती तो नहीं हो, फिर कहाँ रह गए वो लोग? आपका सामना करने के लिए हम अकेले ही काफी है। अब तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचना होगा, और वो है मेरे हाथों तुम्हारा अंत। और फिर तुम्हारा सुनहरा दिल, तुम्हारा हृदय और उसकी दिव्य शक्तियां मेरी हो जाएंगी। निर्माण, तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या? हमने साइंस क्लास में पढ़ा था कि किसी तस्वीर को प्रोजेक्ट करके हम इंसान के असली दिखने वाली 3D इमेज को बना सकते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है होलोग्राम? हाँ, तो क्या तुम वो बना सकते हो? बिल्कुल, अगर साइंस कुछ कर सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दोनों लड़के चिराग लेकर भाग रहे हैं। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है। मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे तुम लोग।
ये ले। फाइनली अब बस इन्हें चिराग के साथ चीनों तक पहुंचना ही होगा। ये धूम्र दानव है, जिसका भक्षण करता है वो धुआं बन जाता है। शुद्धि और सबको को तो पता भी नहीं है कि वो लोग कितने बड़े डेंजर में है। हमें उन्हें बचाने जाना होगा। नहीं तारा, मत जाओ। मैंने धूम्रदाता शुद्धि की झाड़ू की स्पीड को कैलकुलेट करा भी। अभी उनके बचने का चांस 10% है। पर अगर तुम राक्षसी के सामने गई तो तुम्हारे बचने का चांस 0% भी नहीं हो सकता। अगर हमारे दोस्तों की जान खतरे में हो तो हम 1% भी चांस नहीं ले सकते। रोक दो अपने दैत्य को। रानी राक्षसी, वो दोनों बच्चे चिराग लेकर निकल गए। मेरे चिराग और जीनी तो दोनों तारा ही हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पकड़। हेलो तारा, निमाज स्पीकिंग, तारा स्पीकिंग कोई है? और ये हम लोग ये चिराग लेके ये पीनू के पास पहुंच गए। जीनू के पास? हाँ वही जीनू के पास। तुम लोग खाओ। आखिरकार तुम्हारी नियति तुम्हें मेरे पास लेकर आ ही गई। याद कर लो अपने मम्मी, पापा, भाई और दोस्तों को, क्योंकि तुम भी बस एक याद बनकर रह जाओगी। क्या बोलूं अब मैं सप्पू को कि तारा को अब कोई नहीं बचा सकता। सप्पू, हम बाहर ही आ रहे हैं। ओके, ओवर। ओके, ओवर। अगर 1% भी चांस है तारा को बचाने का तो मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हारी सुपर आंटी भी नहीं।